हेलो। रसबीर मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज की हम थर्ड टाइप है, तीसरी टाइप पढ़ेंगे आज। रोज़ सुबह 11 हमारी क्लास चलती है। चलो क्वेश्चन देखते हैं थर्ड तीसरी टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी को क्वेश्चन हल करेंगे। आ देखो, हाँ देखो, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है तो धन बताए। धन पूछा है हमें, यानी मूलधन पूछा है। देखो मूलधन हमारे पास है नहीं, यानी मूलधन हमें पूछ रहा है। दर कितनी है हमारे पास 4%, और समय कितना हमारे पास 3 वर्ष से ये 5 वर्ष जा रहा है, यानी 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज कितना हमारा है, ऐसा ही 2 वर्ष का ऐसा ही कितना है 400 रुपये। ध्यान रखना, यानी कम हो रहा है, यानी 3 से 5 भी जा रहा है, यानी 3 वर्ष से वो 5 भी जा रहा है तो 400 रुपये कम मिल रहा है उसको। यानी 3 वर्ष की बजाय उसे 5 वर्ष में जाने पर उसे 3 वर्ष में 400 रुपये कम मिल रहा है। देखो ना, तो मूलधन अब हो गया हमारा सवाल। देखो 400 यानी ब्याज बराबर मूलधन कितना आया। मूलधन में पूछ रहा है तो मूलधन रख देंगे ऐसे कैसे। दर कितनी है हमारे 4%, और 2 वर्ष, इस 2 को यहाँ रखेंगे बटा 100। 4 से इसको काट देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को इसे काट देंगे तो 50, और 50 से इसे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 5000। तो मूलधन कितना है हमारे पास 5000। देखो अगला सवाल, किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याजों का योग। यहाँ पर देखो योग, वहाँ क्या था अंतर, यहाँ है योग। तो हमें फिर भी मूलधन ही पूछा है। देखो ना, तो मूलधन पता नहीं हमें, और दर कितनी है हमारे पास 6%, और समय कितना है 3 + 6 वर्ष, यानी योग यानी टोटल 9। और 9 वर्ष का ब्याज हमें दे रखा है कितना, ऐसा ही दे रखा है कितना 810। बस हो गया सवाल हमारा। देखो 810 बराबर मूलधन में पूछ रहा है, दर कितनी 6%, और दोनों को योग कतो 9 बटा में 100। 6 शून्य काट दियो, पहले नहीं 900 काट दियो कितने बजी 90 बजे, और 6 शून्य काट दियो फिर कितने बजी 15 बजे, और 15 से 9 गुणा कर दियो 15 बोलो 1500। ओके 1500 आंसर, यानी पी यानी मूलधन कितना आया हमारे पास 1500। देखो नेक्स्ट सवाल, यह देखो यदि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1722, तो मूलधन कितना होगा। देखो हमें मूलधन आप एक्स मान लिया, ओके, और दर कती आप लगना 6%, और समय करो 3 वर्ष। अपन पहले साधारण ब्याज काटा और फिर मूलधन में से साधारण ब्याज घटा देगा तो आप लगना अंतर कतरा होलो 2200, तो ये 1722 के बराबर में आप अंतर दे देगा। देखो पहले ब्याज काटा तो ब्याज यानी एस आई बराबर एक्स आप मूलधन चोई गुणा में दर कती आप 6 और समय कतरो 3 बटा में 100 दे देगा। देखो ना, अब काटा पीटी मत करो, कहीं को डायरेक्ट गुणा कर लिया तो ऐसा ही बराबर इन सोल्व कराना आप डायरेक्ट। जो 18 आ जाओगे 18 एक्स आ जाओगे, तो ऐसा ही करा होगा अपने 18x/100 आप ना आगो या ब्याज। अगर ब्याज आप मूलधन में से घटा देंगे, यानी मूलधन यानी एक्स में से घटा देना, तो यानी एक्स में से आप अगर ब्याज घटा दें यानी 18x/100, तो आप ना अंतर कतरो आ जाओ 82 एक्स। या अपन दोनों को अंतर होगा, और अपन अंतर ये दे रखी तो कतरो 1722। अब इन काट लो तो एक्स को माना जाएगा, यानी मूलधन को माना जाएगा अपना। पहले आप 200 काटे तो कतरी बजे 41 बजे, और इन काटे तो कतरी बजे 8 नहीं सॉरी 4 बजे, 8 बजे यहाँ से ही 8 बजे, और 6 और 1। अब इन इशू काटे तो कतरी बजे 21 बजे, तो 21 और बटा में आपने कहा है सोचो सोचो, तो 21 ने 100 से गुणा कर देगा और एक्स इधर आ जाएगा ना, तो 2100 तो यहाँ जाओगे और एक्स बराबर 2100, तो एक्स को मान कर आगे आपने 21, यानी मूलधन आप एक्स माने तो एक्स कितना आएगा 2100। चलो अगला सवाल देखा, कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज की दर 4% अधिक हो, तो 160 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी परसेंट अधिक हो तो ब्याज भी अधिक मिल लो, अगर परसेंट कम जाए तो कम ही ब्याज मिल लो। तो देखो ब्याज बराबर डायरेक्ट दर देना ना, ब्याज करो आपने ना 160 बराबर मूलधन अपन पूछ रहे जो, देखो मूलधन की राशि क्या होगी ना, तो मूलधन यानी पी, दर कती दे मिले अपन 4%, और समय का तो दे मिले अपन देखो ना 5 वर्ष बटा में 100। 4 शून्य काट लो कतरे बजे गयो 40 बजे, और 5 शून्य काटे तो कतरे बजे गयो 8 बजे, 8 नहीं से गुणा कर दे तो 800 रुपया। मूलधन कतरा आया अपने 800 रुपया। चलो अगला सवाल, अंडा देखो या देखो 18,000 की राशि है, साधारण ब्याज पर उधार दी, परंतु साधारण ब्याज की दर पहले यानी पहले तो 3 वर्ष के लिए 4% के लिए दियो, फिर अगले 5 वर्ष न 3% की दर से दियो, और 2 वर्ष के लिए 500 की दियो, और 3 न 6% के लिए दियो। अब इन देखो सब ने डायरेक्ट अपन ब्याज पूछो, देखो ब्याज तो ब्याज बराबर यानी एस आई मूलधन का दर 18,000 ब्रेकेट
पहले 3 वर्ष इन 3 × 4 प्लस, और दूसरा हम देखो 5 × 3 प्लस, फिर देखो तीसरा हम कह चुके 2 वर्ष, इन 2 वर्ष ने दे रहे जो 5% के लिए, यानी तो 2 × 10, सॉरी 10 नहीं आएगा, 5 आएगा प्लस। अब लास्ट में कह रहा है 3 × 6 वर्ष के 6% के ले दियो, 3 वर्ष में 6% के ले दियो ना। इन देखो यहाँ को योग कर लियो, यानी ई को योग तो आपका आवलो 18, ई को योग आवलो 10, और इन गुणा करे तो आपने कराया 15, और ई दोनों गुणा करे तो आपने कराया 12, और बटा हम 100 चाल रही जो, देखो बटा हम 100, बटा में 100। इन थोड़ा सा जूमिंग कर लिया ना, हाँ देखो तो 18,000 तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यह को योग कर लो, यानी 12 15 और 10 18, यह को योग कतरा आयो 55, और बटा में 100। अंडे देख लो अपने ब्याज, तो ऐसा ही बराबर आपने 18,000 × 55 बटा में 100, 100 2 जीरो 2 जीरो उठ गई। अब इन गुणा कर कतरा लो, जीरो ऐसे कह जाएगी 90 की जीरो, 8 लगी 9 और 99, यानी ऐसा ही कितना आया भाई 9,900 रुपये। चलते हैं अगले सवाल पर। देखो ये था सवाल, यानी 5,000 रुपये पर 2 वर्ष, यानी 5,000 पर 2 वर्ष में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों में मिली उनका अंतर 25 रुपये, और दोनों बैंकों की ब्याज पर में दर, यहाँ पर दर है, दर में अंतर। देखो डायरेक्ट दर दो इसको तो आंसर आ जाएगा। देखो ब्याजों को अंतर करो जाए, ब्याजों का अंतर 25 रुपया गुणा मूलधन कतरो 5,000, और दर अपन पहुंचे जो दरा को अंतर, और समय कतरो आपने ना 2 वर्ष बटा में 100, डबल जीरो। और अब देखो 25 रुपया गयो 2 बची, और 200 या गुणा चलो 200, कतरा आंसर है 4%, दर कर दीजिए 4%। देखो नेक्स्ट सवाल अगला, देखो यहाँ देखो लास्ट सवाल है। देखो किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज, यानी दोनों की 129 रुपये की कमी है जैसे, तो पूंजी पूछा। देखो ब्याज 129 बराबर में पूंजी मैंने पी यानी मूलधन पूछा। देखो और गुणा, यहाँ देखो आप इसको ब्रैकेट में करो, देखिए ऐसे कि 4% यानी 18 माह के लिए, मतलब इन वर्ष में वो कन्वर्ट करना तो 12 को भाग दे देगा बटा 12, माइनस यानी कमी पूछा तो माइनस आएगा। देखो योग पूछता तो यहाँ पर प्लस हो जाता है ना। अब यहाँ देखो 5 गुणा, और इसको वर्ष में बदलेंगे 15 माह को तो 12 ब्रैकेट बटा में 100। देखो और नीचे 129 बराबर में पी। अब इसको सोल्व करो, देखो इस 4 को इससे गुणा करो, कितना आएगा 32 बटा में 12, माइनस इस 5 को 75 से गुणा 15 से गुणा करो तो कितना आएगा 75 बटा में 12। अब सोल्व करो, देखो 129 बराबर में पी। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम कितना आएगा 12, यानी ये बटे में 12 भी 100 भी चल रहा था हमारा। एक मिनट इसको हटा देता हूँ, बटे में 12, यहाँ कितना चल रहा था 129 और पी ब्रैकेट में, इस दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, और इस दोनों का अंतर अब देखो यहाँ पर 32 माइनस 75 ब्रैकेट। अब यहाँ कर लेते हैं सोल्व। देखो इसको यानी 129 बराबर पी, और क्या चल रहा था 32 माइनस 75 बटे में 100। ये देखो ये 100 बटा में यहाँ पर कितना था 12, तो 129 बराबर, अब 32 इसमें से घटा दो 75 में से तो कितना आएगा 3 और 4 43, सॉरी इसको पी तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में देखो कितना आएगा 43 बटे में 12 और बटा 100। अभी ये 12 ना, ये 100 से गुणा हो जाएगा नीचे तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा ये। अब इस 43 से
ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, देखो ना, ये ब्रैकेट भी हट जाएगा दोनों, और ये 12 भी हट जाएगा, देखो ना। यहाँ पर ओनली क्या बचेगा अब, 12 तो इनसे गुना हो गया, और ये पी मोल देन 43। अब इस 43 से ये कट जाएगा, कितनी बची, 3 बची, और इस 3 को इससे गुना कर दो, देखो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिखो, तो मूलधन कितना आएगा हमारे पास, इन सभी को गुना करो, यानी पहले 12 से गुना कर लो इसको, 36 को 100 से गुना करो तो 36 हो जाएगा, तो आंसर कितना आया, 36 रुपये हमारे पास मूलधन आ गया। अब नेक्स्ट टाइप कल पढ़ेंगे, यानी टाइप 4, फिर 5, यानी 5-6 टाइप में पूरे साधारण ब्याज को फिनिश कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करना।